भारत जो वासुधैव कुटुंबकम की वास्तविक अवधारणा को अपनाता है, भारत जो नर सेवा में नारायण की सेवा का रास्ता ढूंढ लेता है, भारत जो अन्नदान, विद्यादान, वस्त्रदान और गोदान के माध्यम से दान को सर्वोपरि मानता है, और भारत जो कहता है परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी जो दूसरों के हित को सबसे बड़ा धर्म मानता है। आज इसी भारत देश के युवा क्या सेवा, दान और परोपकार के भाव को समझते हैं? क्या दूसरों की मदद करके मिलने वाला सुकून को महसूस करते हैं? और क्या समाज की सेवा करने से होने वाले फायदों को जानते हैं? अब तो विज्ञान ने भी मान लिया है कि जिस मन में परोपकार का भाव हो, उस मन में तनाव, चिंता और असुरक्षा का भाव नहीं पनपता। इसी चिंतन से युवाओं की चिंता दूर करने आ रहे हैं युवाओं के सारथी डॉक्टर सुभाष चंद्रा। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप सब? बड़ी अच्छी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर है, मुझे देखकर खुशी हुई। आज का विषय मुझे जो दिया गया वो ये था कि स्ट्रेस टू सर्विस। यही बताया गया आपको? ओके। मैंने कहा भाई ये सब्जेक्ट क्यों ऐसा ले रहे हो? स्ट्रेस तो हम सबको रहता ही है कहीं ना कहीं, किसी न किसी कारण से। उसके बारे में बार बार चर्चा करके उसको याद क्यों करना? हाँ, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं साहब, हम इसलिए करते हैं क्योंकि आज के दिन में स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर लिविंग इन थ्रू ए साइलेंट मेंटल हेल्थ इमरजेंसी। बिगेस्ट ट्रेजेडी जो आज के मॉडर्न युग में है वो ये है कि हम सबको ये बताया जाता है कि हाउ टू लिव, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ऐसा करिए, वैसा करिए, लेकिन वाई टू लिव के बारे में चर्चा शायद कम होती है। माँ बाप भी नहीं करते हैं, या किसी को आप में से लगता है आपको पता है कि वाई टू लिव। सर मेरा नाम अर्पित है, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअली सच ये है कि इंसान इस दुनिया में एक ही चीज़ की तलाश करने आया है, हर इंसान। उसको कहते हैं डिवाइन लव, जिसको प्रभु का प्रेम कहते हैं। तो जो इंडिया की एंशंट फिलॉसफी है, या इंडिया के जो ऋषि मुनियों ने यही पता लगाया था कि जो सीक्रेट है इस यूनिवर्स का, वो प्रभु का प्रेम है। तो उसी की खोज में इंसान आता है। जब वो मिलता नहीं है तो इंसान इधर उधर भागता है। तो ये मैंने मेडिटेशन से खुद पता लगाया, वो क्रैक किया है उस नट को। बहुत अच्छी बात अर्पित ने कही। लेकिन अर्पित ये बताइए, आपने कहा कि इंसान मनुष्य का जन्म लिया है इसके लिए कि वो डिवाइन को पा सके। यस सर। लेकिन वो कर नहीं पाता, इसलिए इधर घूमता है, उधर दौड़ता है, ये करता है। जब वो उसके लिए आया है तो फिर इधर उधर दौड़ता क्यों है? अर्पित ने जो कहा उस बात से आप में से कितने लोग सहमत हैं? सहमत हैं आप, या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इसकी बात से। बिकॉज जब हम लोगों का लाइफ का, अगर हम लोगों को पर्पस नहीं पता है कि हम लोगों को क्या अचीव करना है या अपने लाइफ का क्या गोल है, तब तक सर हम लोग भटकते रहेंगे। अगर एक बार हम लोगों को अपने लाइफ का पर्पस मिल जाए तो आई थिंक हम लोग अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत के साथ उस एम को अचीव करने में लगा सकते हैं और उस एम को अचीव करके अपने लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं। जैसे सर बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या नाम आपने बताया? सर मेरा नाम प्रांशु त्रिपाठी है। प्रांशु ने बिल्कुल सही कहा कि जीवन में यदि पर्पस है तो आप भटकेंगे नहीं। हेलो सर, माय नेम इज़ अंशु।
तो जो जैसे कि अर्पित ने बोला कि डिवाइन ऑफ लव एंड समथिंग लाइक, तो आई डू नॉट एग्री विद दैट। आई थिंक कि हम लोग जो ऊपर से यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए लाइफ का एक पर्पस है। लाइक जैसे हम महाभारत में भी देखते हैं, और जो भी हमारे सारे गॉड हैं वो आए हैं यहाँ पर, तो उनके लाइफ का एक गोल था। जैसे कि कृष्णा जी ने हमें लव सिखाया, और एंड लॉट्स ऑफ लाइक महाभारत में भी, तो वो तो भगवान ही थे उनके साथ, बट उन्होंने काम किया। तो हमारी सबका लाइफ का पर्पस काम करना है, जो कि हम उसको फिगर आउट करते हैं, देन उस पर वर्क करते हैं। तो ये हमारी लाइफ का एक गोल है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही लाइफ का गोल हमारा यही है, टू फिगर आउट व्हाट इज़ ट्रू, टू एंड देन उसको एथिक्स के साथ करना, गलत नहीं करना, एथिक्स के साथ करना। बहुत अच्छा अंशु। थैंक यू सर। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस, और गलती हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि किसी ने भी चीज़ें परफेक्ट नहीं करी होंगी, सब ने अपने जीवन में गलतियाँ करी होंगी। तो सर हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात। हाँ जी बताइए। सर आई डोंट फुल्ली डिसएग्री विद द अदर पीपल दैट के तुम्हारा पर्पस और फाइंडिंग ट्रू लव इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, बट आई बिलीव कि पैशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पर्पस तो तुम्हारा टैलेंट हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा पैशन है उससे तुम औरों की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और जब तुम्हारा किसी चीज़ में पैशन होता है ना, तो तुम्हारा खुद दिल करता है लोगों की लाइफ में और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए। और इन दी एंड तुम ज़िंदगी काटने नहीं आए हो, तुम ज़िंदगी जीने आए हो। और अगर तुम्हारे पास पैशन है तो तुम ज़िंदगी जी सकते हो और औरों को भी अच्छे से जीने में हेल्प कर सकते हो। वेरी गुड। आपने पैशन को पर्पस से भी आगे रखा। यस सर। ठीक है, चलिए, बड़ी अच्छी बात। हाँ, और बताइए, आप इधर कुछ कहने वाले थे। नमस्कार सर, मेरा नाम तानवी खन्ना है। और जैसा कि हिंदी में एक बहुत अच्छी सेइंग है कि आप कर्म करिए और फल की चिंता ना करिए, तो जीवन में मैंने हमेशा यही देखा है अब तक कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको शिद्दत से करें। आप अगर किसी अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, उसको डिसिप्लिन के साथ लाइफ में आगे ले जाइए। अपने गोल को एक ऊंचे मुकाम पे सेट करिए पहले कि हमको कहाँ जाना है। और जीवन में जो डिस्ट्रैक्शन एक चीज़ होती है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंस गए हैं तो शायद आपका जो भी पैशन है, जो भी पर्पस है लाइफ का, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण देखी हैं। पहली है लाइफ में कंसिस्टेंसी और दूसरी है डिसिप्लिन। ये दोनों चीज़ अगर आपके जीवन में हैं तो वो आपको एक ऊंचे मुकाम पे ज़रूर ले जाएंगी और आप कभी भी अपने गोल, अपने पैशन, अपने पर्पस से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तानवी खन्ना ने बड़ी अच्छी बात कही। तानवी, पता नहीं आगे जीवन में फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आप बहुत आगे जाएंगी, ऐसा मैं आज ही इस बात की एक अनाउंसमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बताइए। हाँ बताइए भाई। गुड मॉर्निंग सर, ध्रुव बांसल दिस साइड। सर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि कर्म डिसाइड्स डेस्टिनी। तो घर में आपके भूखे माँ बाप बैठे हैं, आप उसमें भक्ति लीन कर रहे हो, बाहर चैरिटी कर रहे हो सर, सो चैरिटी बिगिंस एट होम। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क विथ पैशन, dedication and consistency, क्योंकि before becoming any kind of entrepreneur or CEO, you just have to become a good human being. Very good. Thank you so much sir. हाँ जी। Good morning sir, this side Rishabh. Sir, it's an honor to meet you sir. Sir, जैसे सब ने बहुत सारा पॉइंट्स बोला, किसी ने पर्पस बोला, किसी ने पैशन बोला। सर मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट लगता है, वो है डायरेक्शन। अगर पर्पस हो, पैशन हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर डायरेक्शन ही गलत हो, इंसान अगर दिशा विहीन हो, तो कितना भी पर्पस पैशन क्यों ना हो, वो सही मार्ग तक अगर पर्पस होगा तो आपको दिशा मिल ही जाएगी ना। हाँ सर, जैसे कई बार सर दिशा विहीन कैसे हो सकता है? यदि आपके पास पर्पस है और उस पर्पस को अचीव करने का पैशन है, यहाँ आपने किसी ने कहा था ना कि पैशन इज अबाउट द पर्पस, पैशन इज़ अबाउट द पर्पज़, आपने कहा ना। तो मैं ये कहूँगा कि पर्पज़ इज़ फर्स्ट थिंग, उसको अचीव करने के लिए पैशन चाहिए, और वो होगा तो दिशा आपको ज़रूर मिल जाएगी। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। खैर आगे बढ़ते हैं। जब ये मुझे सब्जेक्ट दिया गया कि स्ट्रेस टू सर्विस,
एंड आप लोगों को सबको एक्सप्लेन करने के लिए आज के सेशन में मुझे बताया गया। इससे ये भी कहा गया कि स्टूडेंट्स जो वॉलंटियर करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दोज हु नो हाउ टू गिव एंड सिर्फ सेल्फिश ना हो के दूसरों की हेल्प करने वाला जो स्टूडेंट रहेगा, युवा रहेगा, वो स्ट्रेस से दूर रहेगा और हैप्पी रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि केवल वो खुश रहेगा या स्ट्रेस फ्री रहेगा, उससे आगे मैं एक्सप्लेन करूँ कि जो हेल्पफुल पर्सन है, दूसरों की जो मदद करना जानता है, दूसरों की सेवा करना जानता है, वो जीवन में स्ट्रेस से तो दूर रहेगा ही, लेकिन वो सक्सेसफुल भी जीवन में होगा। मिस खन्ना को मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन के साथ साथ गिविंग इज़ ऑल्सो, इफ़ यू कैन ऐड, इट विल ऐड टू योर वैल्यू बेस फॉर फ्यूचर। तो उसके लिए मेरे साथ आज एक मेहमान हैं, वर्षा जी वर्मा, एक समाज सेवी हैं। वर्षा जी वर्मा लखनऊ में एक कोशिश ऐसी भी इस नाम की एक संस्था चलाती हैं, जो उन्होंने 2015 में शुरू किया, और 2015 से अब तक 9,000 से अधिक जो गरीब, आवारा लाशें जिनका कोई आगे पीछे नहीं था, उन लाशों को भी अंतिम संस्कार किया उन सब का, और इज़्ज़त से उनका संस्कार किया। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शव वाहन और एम्बुलेंस सेवाएं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाती हैं। उन्होंने 11 ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जिम्मेवारी ली है। हर मंगलवार को सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को हाइजीन किट बांटती हैं और कैंसर मरीज़ों को राशन किट देती हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर मेडिकल कॉलेज और पीजीआई जैसे संस्थाओं को लगभग 200 यूनिट ब्लड हर साल पहुंचाती हैं। तो लेट अस वेलकम मिस वर्षा वर्मा। बहुत स्वागत है आपका। हाँ, वर्षा जी, पहले आपको मैं बता दूं कि काफ़ी दिन बाद मुझे एक ऐसा अच्छा हाउसफुल स्टूडेंट्स का मिला है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं और जीवन के लाइफ साइंसेस के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। मुझे भी आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मिलेगा आगे भी। तो पहले आपसे बात करते हैं। तो वर्षा जी, ये बताइए, आपने इतना सब कुछ करती हैं, एक नन्ही सी जान कहाँ से इतनी ताकत लाती है? मुझे लगता है मुझे जो ताकत मिलती है मेरे परिवार से मिलती है, और आप जैसे पॉजिटिव जो थॉट वाले पर्सन से मैं मिलती हूँ, और ये जो यूथ की जो एनर्जी होती है, मैं सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की खींच लेती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। ये बताइए, आपको क्या फीलिंग आती है जब आप एक ऐसी बॉडी की संस्कार करती हैं? और मैंने सुना कि जो आप बॉडी का संस्कार करती हैं वो आप खुद करती हैं, बिना किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व किए हुए। हाँ जी। उसके पीछे क्या सोच है आपकी? आप पूजा करते हैं? हाँ, करते हैं एक प्रकार तो की। आप रेगुलर बेसिस पे स्वयं पूजा करना चाहेंगे, या चाहेंगे कि सवेरे आपके घर में रोज एक पंडित आए वो पूजा कर दे, खाना पूर्ति हो जाए और आप चले जाएं? आजकल तो बहुत घरों में मैं यही देखता हूँ। exactly. पंडित को लगाया हुआ है, बस वो करके चला जाता है। जब तक आप स्वयं कुछ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे, आपके दिल को तसल्ली कैसे मिलेगी? तो जीवन में पैसा हर कोई कमा लेगा, अगर स्वयं की तसल्ली के लिए जीवन में कुछ करना है तो मेरे हिसाब से आप स्वयं कीजिए और उस तसल्ली का सुख भोगिए। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। मेरे मन में बहुत से प्रश्न है वर्षा जी से पूछने के लिए। आई एम श्योर आपके मन में बहुत से प्रश्न होंगे इनसे पूछने के लिए। मेरा नाम साक्षी है और मेरा सवाल मैम से ये है कि आप क्योंकि लेडी हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में लेडीज़ को थोड़ा सा पुल डाउन किया जाता था ट्रेडिशनली, तो आपने जब ये चीज़ शुरू की, ये काम, तो आपके इनिशियल डेज में लोगों का क्या रिस्पांस था, आपकी फैमिली का क्या रिस्पांस था? जब
नेचर ने हमें उस लेवल का बनाया है कि 9 महीने की कोख एक महिला को ही दी गई, एक पुरुष को प्रोवाइड नहीं की गई। तो मुझे लगता है जब आप समाज में जी रहे हैं, एक गलत रीति कुरीति ऐसे चलती चली आ रही है आपके लाइफ में, उस कुरीति को अच्छे पॉजिटिव चेंज में अगर बदलाव लाना है तो पहल करनी चाहिए। जब आप एक बेहतर पहल समाज में करना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं समाज में, तो बहुत सारे रोड़े आते हैं आपके लाइफ में। जैसे मेरे अगर मुझे 20-25 सालों से मैं अगर ये कार्य कर रही हूँ, तो सबसे पहले दिन जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी, आज भी ना आई एम 47, आज भी सेम प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ कि मैंने अगर 150 किलो की या मान लो 100 किलो आपको की 47 की देखिए क्या ये भी जो आपके अंदर आपकी सेहत अच्छी है, टचवुड आप युवा दिखती हैं, क्या आपको लगता है कि ये भी आपकी सेवा का रिजल्ट है, उसके कारण से है? 100%। जो आपके चेहरे पे तेज आता है, जो आपका एक ऑरा मेंटेन होता है और जो आप अंदर अच्छा सोचते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो, जब आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आप उस दिन ज़्यादा लाइट फील करते हैं, हेल्दी महसूस करते हैं। तो ऐसे ही जब आप जीवन में अच्छा कार्य करेंगे तो आप यहाँ मेंटली रिलैक्स रहेंगे, और जो व्यक्ति मेंटली रिलैक्स रहेगा वो फिजिकली 100% अच्छा ही रहेगा। इसका एक रीज़न और भी है, शायद आपको नहीं पता, आई एम अ नेशनल जूडो प्लेयर। अच्छा, yes, तो मैं राष्ट्रीय स्तर की जूडो की खिलाड़ी रही हूँ, और योगा, व्यायाम, ये सारी चीज़ें, फिज़िकल एक्टिविटी, और चूँकि मेरा फील्ड पे ज़्यादा काम रहता है तो फिज़िकली मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। जितना बोल रही हूँ ना उतना एक्टिव फिज़िकली भी रहती हूँ। तो जब इंसान फिज़िकली एक्टिव रहता है ना तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे कंपैरेटिवली। आप एक जगह बैठे रहना, सिर्फ मेंटल हेल्थ पे आप काम ना करें, मतलब मेंटली आप जो काम कर रहे हैं लैपटॉप पे या मोबाइल पे, फिज़िकल एक्टिविटी में 100% आप इन्वॉल्व होइए। वेरी गुड, थैंक यू। तो साक्षी, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा वर्षा जी से। वो मैं बता फीमेल जो हैं अपने आप को कमज़ोर मानती हैं, कमज़ोर हैं नहीं वो, और जो सक्षमता भगवान ने, नेचर ने, कुदरत ने महिला को दी है वो आदमी को नहीं दी है। मेरा नाम प्रांशु त्रिपाठी है। मैम, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कोविड का टाइम था, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम था जो हमारी कंट्री ने देखा। मैम, इस टाइम फैमिलीज़ को मैम छोड़ दिया अपने, उनके बल पे हॉस्पिटल से चले गए। तो मैम जब आप उनकी बॉडी जो कोविड से जिन लोगों की डेथ हो गई, तो उनकी बॉडीज़ को जब आप क्रिमिनेटेड कर रही थी, तो मैम उस टाइम पे आपका सोर्स क्या था एनर्जी का? मैम मतलब आप इतना सेल्फनेस से, क्योंकि हम कोविड का कॉन्सिक्वेंसेस आप नहीं जानते कि आपको हो सकता था, आपको डर नहीं लगा क्या? ये पूछना चाह रहे हैं आप। तो आपने इतनी शक्ति आपके अंदर हम कहाँ से आई? वो सोर्स क्या था आपकी शक्ति का? ये जानना चाहता हूँ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मेरी लाइफ में यही रहा है कि कोरोना के टाइम पे जब कभी भी किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि नॉर्मल डेज में तो इट्स ओके, प्लस अभी तो आपके जुनून चल रहा है, तो आपको क्या डर नहीं लगता, या आपको ये नहीं लगता कि आप तो जुनून में ये काम कर रही हैं और ये काम करने के बाद जब आप घर आएंगी तो आपकी फैमिली सफ़र करेगी? आपको मैं बताऊं, मैं जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ पे एक ऐसी बातें स्टार्ट हो गई थी कि ये कोरोना के टाइम में पूरा दिन ये बाहर रह के काम, तो या तो अब ये नहीं वापस आएंगी, या तो ये वापस नहीं आएंगी। तो हमारे सारे सोर्सेस रुकवा दिए गए थे उस समय भी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब आपके ऊपर, चाहे वो आपके ऊपर हो, आपकी फैमिली पे, समाज पे या देश पे कोई ऐसी विपदा आती है, बड़ी विपदा आती है, तो 2 कंडीशंस होती हैं। आप टूट जाइए, बिखर जाइए और घर में रो धो करके बैठ जाइए, या आप अपने आप को समेटिए, एक मोती के माले में पिरो लीजिए स्वयं को, और एकदम सर पे कफन बांधिए और आपको कुछ करना है, ये इस मजबूत इरादे के साथ आप फील्ड पे आ जाइए और कुछ कर गुजरिए, ताकि आप लोगों के सामने कोई बैठ पाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी कुछ ऐसा करें कि फ्यूचर में आप ऐसे बैठे हों। बहुत अच्छी बात। और जब इंसान इतना मजबूत इरादा लेके चलता है तो कुदरत भी, पूरी कायनात आपके साथ होती है, आपकी मदद करती है। हाँ बताइए उधर। हाँ, I just have a question for you that since we all know that this is the orthodox mentality we are living in today's world, where women are still not allowed to go to the temples during their dose phase of life in a month. But since
women are also not, allowed to enter the crematoriums. And since you doing all the cremation and stuff, what are your views on this? सी यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने थोड़ी सी भी गरुड़ पुराण पढ़ी है? कोई है? तो अगर आप गरुड़ पुराण या इस तरह का आप कोई इतिहास उठा करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये पहली बात तो क्लियर कर दूं, जो जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों को बातें बताई गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है या कितना लीपा पोती करके हम तक बातें पहुंचाई गई हैं। पीरियड्स में आप कामाख्या देवी मंदिर को आप उठा करके देखिए कि पीरियड्स का ही पूरा पूजा ही उसी बेस पे ही है पूरी। तो ना हमें पीरियड्स में कभी मंदिर जाने के लिए मनाही नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए, पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा। ना हमें गरुड़ पुराण में भी साफ लिखा हुआ है कि हमें क्रेमेटोरियम में महिलाओं को जाने के लिए मनाही नहीं है। हुआ क्या होगा, जो व्हाट आई फील इसकी जब समाज की एक संरचना हुई होगी, तो मुझे क्या लगता है कि जब वो पहला जो भी पहला परिवार, पहला समाज, पहला जो पहल हुई होगी वो यही रहा होगा कि एक हम लोगों ने नियम तय किया कि पुरुष वर्ग बाहर कमाएगा और महिलाएं घर का काम करेंगी, और काम करने के बाद में जब वो पुरुष वर्ग आएगा घर पे तो उसको वो फूड दिया जाएगा। भाई खाना, भूख लगेगी ना, तो खाना महिलाएं प्रोवाइड कराएंगी। ये एक सिस्टम डेवलप हुआ। इसके बाद जब किसी की घर में डेथ हुई होगी तो पहली बात तो जो कहते हैं ना कि महिलाएं ज़्यादा कोमल होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। एट द सेम टाइम अगर आप उठा के देखें, मैंने कहा प्रकृति ने भी 9 महीने की कोख के लिए पुरुष को नहीं चुना क्योंकि उसके अंदर इतना धैर्य ही नहीं है। अगर वो कोख में बच्चा लेकर के उछल कूद करेगा या अपना फिजिकल एक्टिविटी में उसको फील्ड पे काम करना है, तो वो उस लेवल का संभाल नहीं सकता, धैर्य उतना नहीं है, उतनी केयर नहीं कर पाएगा। तो ये पार महिला को दी गई। तो महिलाएं ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा खूबसूरती से किसी भी कार्य को अंजाम दे सकती हैं। तो पुरुष वर्ग ने ये डिसाइड किया होगा कि हम जाएंगे क्रिमेशन सेंटर पे, बॉडी को क्रिमेट करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और जब हम वापस आएंगे, दिन भर का प्रोसेस हो गया, दिन भर आने के बाद में उस पुरुष वर्ग को जब भूख लगेगी तो कौन खाना प्रोवाइड करेगा? वो एक महिला करेगी। ये चूँकि एक दायरे में बांधा गया था हमारे कार्यों को, इसलिए धीरे धीरे ये प्रथा का नाम दे दिया गया और कह दिया गया कि महिलाओं को जाना अलाउ नहीं है। इसमें 2-3 बातें मैं उनकी बात के साथ कहूँगा। एक बात तो ये है कि हम लोग आज भी, ये पीरियड्स की बात छोड़ दीजिए, ये तो उन्होंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन किसी भी चीज़ में आज हम 90% टाइम सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। मैं मजाक में कभी कहता हूँ अपनी पत्नी से, मुझे पता नहीं मैंने शादी क्यों की, मेरे बाप ने की, दादा ने की, परदादा ने की, इसलिए मैंने भी कर ली। नहीं पता था, सच में ये बात है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूँ, भाई मैनेजमेंट स्टडीज़ में क्यों आए हो? अरे मेरा दोस्त था, वो आ रहा था इसलिए मैं भी आ गया। रियल में टैलेंट आपका कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो सुनी सुनाई बातों से भी चला आ रहा है। दूसरी बात, हाइजीन के साधन उस पुराने समय में नहीं थे। हाइजीनिक रूप से रहना, भोजन इत्यादि करना, वो भी कारण शायद रहा होगा। या चले आप लीजिए। माय नेम इज़ यशवी। सो मैम, माय क्वेश्चन टू यू इज़, एज अ सोशल वर्कर जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो उनकी स्टोरीज़ और उनकी स्ट्रगल आपके साथ कहीं, मतलब इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग, तो आपको इफ़ेक्ट करते हैं। सो हाउ यू ओवरकम इट? लाइक इट्स इमोशनली ड्रेनिंग समटाइम्स। पेन डाउन। जब मुझे कोई भी मान लीजिए मैंने दिन भर में 3 केसेस किए, और एक तो लावारिस शवों पर मेरा कार्य है। जब कभी कोई छोटा बच्चा मिलता है या कोई अजीब बॉडी मुझे मिलती है, अजीब बॉडी से मतलब है कई सारी बॉडीज़, कुछ तो नॉर्मल डेथ होती हैं जो डेस्टिट्यूट होती हैं, कुछ होती हैं जली हुई बॉडीज़, और इनका प्रोसेस इतना लेंदी होता है। 72 आवर्स के बाद में 72 आवर्स का वेट कराया जाता है उनको, ताकि उनके कोई परिवारजन मिल जाए तो वो डेस्टिट्यूट ना कहलाएं। तो वो और ज़्यादा सड़ चुकी होती हैं, पानी में डूबी हुई बॉडीज़, सेप्टिक की बॉडीज़, तो ये अजीब बॉडीज़ होती हैं। तो जब आप उस तरह का कोई केस करके आते हैं या किसी आप नन्हे बच्चे को, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इधर लगभग 8 महीने में 19 नवजात जिनकी कॉर्ड तक नहीं कटी होती है प्रॉपर, और 19 नवजात शिशुओं को जब आप क्रिमेट करके आते हैं, उनको बैरी करके आते हैं, तब वो चीज़ें आपको सोने नहीं देती हैं। या किसी ट्रेन से कटी हुई वो टुकड़ों में बॉडी आती है ना, बटोर के आती है, ये बॉडीज़ आपको सोने नहीं देती हैं।
तो मैं क्या करती हूँ, उसको पेन डाउन करती हूँ, चाहे वो कविता के रूप में, चाहे एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में, चाहे कंटेंट के रूप में। तो पेन डाउन होने के बाद में थोड़ी सी हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि हाँ कुछ कंस्ट्रक्टिव हो गया हमसे। उसके बाद में फिर आप कुछ खा पाते हैं या नहीं खा पाते तो सो तो जाते ही हैं कम से कम। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात। या आपके पीछे। हाँ, Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Ojasvi Bishnoi, and my question to you, ma'am, is after witnessing so many final goodbyes, तो आपकी खुद की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप कंसीडर करती हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एंड व्हाट आर दोज दैट यू कंसीडर आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड डाइवर्ट योर माइंड टूवर्ड द इम्पॉर्टेंट थिंग्स? जो चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत फ्रूटफुल नहीं है मेरी लाइफ के लिए या समाज की लाइफ के लिए, तो उन चीज़ों को मैं दरकिनार करके जो फ्रूटफुल है हमारी सोसाइटी के लिए या मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए, डेफिनेटली उस पे हमारा काम होता है। मान लीजिए मैं किसी अपने पर्सनल फंक्शन में बैठी हूँ, किसी पार्टी में है हम, तो मुझे पता है कि उस पार्टी में या एक अवार्ड फंक्शन में मेरी कितनी ज़रूरत है, और अगर वो एट द सेम टाइम अगर कोई केस आ जाता है तो मेरी ज़रूरत डेफिनेटली उस केस को ज़्यादा है। तो उन दोनों में से मैं चूज़ कर लेती हूँ। ऑन द स्पॉट ये डिसीज़न लेना होता है, ये मैनेजमेंट, ये डिसीज़न मेकिंग अगर आपको आ गई तो फिर बेस्ट है आपके लिए। हाँ, सर माई सेल्फ लक्ष्मी कुमारी, एंड मैम से मेरा क्वेश्चन है। मैम, जैसे कि आज का टॉपिक है स्ट्रेस टू सर्विस, ओके, सो मैं भी बचपन में नहीं 4-5 सालों पहले NGO में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, एंड वहाँ पर बच्चों को देखना उनके पेरेंट्स के बिना, एंड छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत हो गई थी उन बच्चों के बारे में। तो सर्विस से भी हमें कुछ स्ट्रेस हो जाता है, ओवर थिंकिंग होती है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? आपको पहले तो पूछना चाहिए आपको होती है क्या? अगर होती है तो कैसे हैंडल करते हैं? ओके, मुझे कार्यों से कभी नहीं होती, और मैं आपको एक बात बहुत सिंपल और बहुत प्यारी बात बताते हैं हम आपको, इसको प्रैक्टिकली आप आजमाना, तब आप रियलाइज़ कर पाओगे। वर्बल सिर्फ ले लोगे तो नहीं समझ में आएगी। जिस दिन से आपने ये सोच लिया कि ये सारा कार्य तो प्रभु कर रहे हैं, जिस दिन से आपने अपना इन्वॉल्वमेंट छोड़ दिया, उस दिन से आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और जब तक आपको स्ट्रेस तभी तक होगा जब तक आपको लगेगा कि ये मैं कर रही हूँ, मैंने इनके लिए किया, मेरे द्वारा ये हुआ। तो ये जब मेरा ख़त्म हो जाएगा ना, जिस दिन मैं ख़त्म हो जाएगा, उस दिन आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। यस, बोलिए। Good morning, ma'am. My name is Palak, and I'm also from Lucknow. Okay. And my question is, we see people suffering, and earlier we talked about karmas and all. So my question is, when I see children suffering, newborns suffering, and very old people suffering, people generally say that it's their karma, that's why they are suffering. I have a question that the child who's just born, they suffer. Why they are suffering? They don't even done a single karma. Why they are suffering? Definitely. And one more question. As a management student, I see generally on social media and all that the most selfish people, like the CEO of Meta, or they just lay off tens of thousands of people in a single time. Don't you think that the most selfish people wins in the life compared to the people who are not that selfish? Can I take this first and then I will come to you? बैठिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैंने ये सवाल अपने टीचर से भी पूछा। बहुत बार हमारे साथ कुछ गलत होता है जीवन में, हम क्या कहते हैं, वाई मी, मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। होता है कि नहीं आपके साथ? हाँ, होता है। जब होता है तो फिर कई बार मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने पूछे हैं प्रश्न अपने टीचर से। उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे जीवन के पहले भी जीवन है, जीवन आप जिए हैं। आप किस जन्म का कौन सा क्रेडिट डेबिट बैलेंस आपके साथ चला आ रहा है, उसके कारण आपके साथ ये हो रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जो सेल्फिश व्यक्ति जो इतना गलत काम करता है लेकिन फिर भी बड़ा फ्लरिश कर रहा होता है, दिख रहा होता है, अरबपति करोड़पति वो सब बने होते हैं, तो उनका भी कहीं क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। जब वो क्रेडिट बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब उनका डेबिट बैलेंस का नाम आएगा तो वो सफ़र करेंगे। My name is Mayank Kumar Singh. Ma'am, I would like to ask, ma'am, when you started this NGO,
what did success look like for the first 6 months in this role, and any suggestion, advice for our future life? सी कभी इन डिड यू एवर थॉट दैट यू विल गेट सक्सेस? जो सक्सेस वर्ड उसने कहा, नहीं वो मन में आया क्या आपके? नहीं, कभी नहीं। और सक्सेस की एक्चुअली अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछी तो आप सक्सेस की डेफिनेशन क्या बताएंगे? खड़े होइए, बताइए मुझे सक्सेस की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या है? आपके अकॉर्डिंग क्या है सक्सेस? जो भी हमारा गोल होता है, जो भी हम टारगेट लेते हैं उसे अचीव करना फुल। मेरा गोल तो डेड बॉडी नहीं हो सकती ना, मतलब तो मेरा गोल कुछ नहीं होता। मैंने बताया आपको कि ना मेरा कोई गोल ऐसा रहता है, क्योंकि यू नेवर नो कि हमें आज के टाइम पे, आज मैं उठूंगी सवेरे और मेरे पास किस किस थाने से कॉल आएगी, कितनी डेड बॉडीज़ हमारे हाथ में आने वाली हैं। तो ये ना सक्सेस की बात है और ना गोल की बात है। और अगर मेरे हिसाब से अगर आप मेरी सक्सेस की स्टोरी आप पूछें अगर, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे मान लीजिए 200 लोग बैठे हुए हैं और 200 में से 20 लोगों ने भी समाज सेवा के मायनों को समझा और इन चीज़ों को अपने अंदर उतार लिया और अपने जीवन में इस चीज़ को धारण कर लिया। ये मेरे लिए सक्सेस की बात है। बहुत अच्छी। देखिए, दिस इज अ चेन रिएक्शन। यस, जैसे आपने वर्षा जी काम कर रही हैं, ये इसकी सुगंध जितनी फैलेगी उतना समाज में अच्छा काम होगा, अच्छी चीज़ें होंगी। यस, मेरा नाम एकाक्ष धौलाखंडी है और मेरा सवाल आप दोनों से ही है। आप दोनों ने इतने लोगों से मुलाकात की होगी, आप लोगों के प्रोफेशन ऐसे हैं, तो आप दोनों इंसानियत पे विश्वास अभी तक कैसे करते हैं, अगर करते हैं तो? इंसानियत पे विश्वास है, इसीलिए ये चीज़ें धरती टिकी हुई है और तभी ये कार्य हो पा रहे हैं। सी, आप पूरे दिन भर में अगर आप 10 नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं और अगर 2 पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उन 2 पॉजिटिव चीज़ों को आप धारण कीजिए, बशर्ते कि आप उन 10 नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर हावी होने दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। क्यों सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही बात। वर्षा जी, बहुत धन्यवाद, आप आए आज हमारे निमंत्रण पर और आज आपने समय निकाला। वी ओनली होप कि आज आपका कोई काम अधूरा ना रह जाए यहाँ आने की वजह से। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इस जीवन में इस प्रकार के लोग भी हैं, वर्षा जी जैसे, जो हम सबको प्रेरित करके जीवन में पिछले 20 मिनट में उन्होंने हम सबको कितना प्रेरित किया। परमात्मा ऐसे लोगों को लंबी उम्र दे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि आपने देखा जैसे उन्होंने ऐसे अच्छे काम करने में, देने में आपको लाभ भी होता है। जैसे उनको लाभ हुआ कि उनका चेहरे पर नूर, उनकी उम्र कम दिखती है, यानी यंग दिखती हैं, तो हेल्थ टूल एक प्रकार से बन जाते हैं जीवन में देने वाले को। लेकिन साथ में ये भी है कि जो व्यक्ति देना जानता है, कुदरत भी उसको देती है, तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी, आपका माइंड बड़ा ठीक रहेगा, शांत रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा तो आप अपना निर्णय ठीक अच्छा ले सकेंगे जीवन में, चाहे स्टडीज़ में हो और जीवन में। अभी आप सब लोग आगे जा कर के बिज़नेस में जाने वाले हैं, कोई अच्छे सी सूट में आप दाखिला लेंगे, कंपनियों को चलाएंगे, कोई अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे, कोई IAS ऑफिसर बनेगा। जो भी करेंगे, देने की इच्छा रहती है तो हमेशा खुश रहेंगे और सक्सेस होने में ये चीज़ आपको मदद करेगी। इस बात में कोई मानने वाले हैं, मानते हैं? यस सर, जैसे मैम आई थी, कोविड की बात बता रही थी, क्या कहते हैं कि उन्होंने बहुत सोशल सर्विस की। मैंने अपने लाइव देखा है, उसी टाइम पे कुछ हॉस्पिटल्स थे मेरे घर के पास जिन्होंने जितनी कोशिश हो सकती थी उतना उन्होंने लूटा लोगों को। वो आज मर्सिडीज़ BMW में घूम रहे हैं और जो सर्विस कर रहे थे वो आज भी वही 2 व्हीलर में टहल रहे हैं, उनकी वैसी कंडीशन में है। वो सामने दिखता है आपको, वो अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े घर में रह रहे हैं, खुश हैं, लेकिन अंदर से शायद खुश नहीं है वो। अगर उनके अंदर जाके झांकेंगे आप तो उनसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं होगा, मैं बेट कर सकता हूँ।
बट सर वो हैं तो रिच, उनके पास पैसा तो बहुत सारा है। क्या केवल पैसा ही केवल जीवन में सब सुख देता है क्या? पैसा सुख नहीं देता है। पैसा एक साधन है, और पैसा यदि अगर आप होल्ड करके रखेंगे अपने पास केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने और अपने परिवार के लिए, तो मैं आपको सही यकीन दिलाता हूं कि जो ये लाशों की बात जो वर्षा जी ने की, उसी प्रकार से उस पैसे में से भी बदबू आने लगती है और बदबू आने लगेगी। तो सर आज एक स्टेटस सिंबल क्यों बना हुआ है पैसा? चाहे कोई भी 400 का बेस्ट साइज है सर, वी ऑल आर हेयर फॉर द वेरी गुड CTC। एक मेल मेंबर पूरी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है, बट बाय चांस अगर वो मेल मेंबर सक्सेसफुल नहीं हो पाता, प्रेशर आता है, ले ऑफ हो जाता है, तो उसे कुछ दिन बाद घर से ताने मिलने लगते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? ये होता है, देखिए जैसा हमने, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, बैठिए। फेल्योर जो है या सक्सेस को ना मिलना, उसके ज़रूर कारण होते हैं। बिना कारण के ना सक्सेस मिलती है ना फेल्योर मिलता। कई बार कारण होते हैं एक्सटर्नल, बाहर के कारण होते हैं जो मेरे बस में नहीं है, जिन समस्याओं का हल करना। और कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे बस में है लेकिन मैं नहीं करता हूँ। दोनों तरह के कारण होते हैं, उन कारणों का समाधान करना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ ये युवा बैठे हैं, इनकी तरह से यदि आप प्रारब्ध को मानते हैं, केवल और केवल भगवान को मानते हैं, तो आप भगवान में विश्वास करके बैठ जाइए, उसमें कोई हल नहीं निकलता। कबीर ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। तो बहुत से लोग भगवान को मान के और भगवान सब समस्याओं का हल कर देगा, इस बात को भी लोग मानते हैं। गलत नहीं है, गलत सही की बात का निर्णय करने वाला मैं नहीं हूँ, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि जो बहुत से लोग ऐसा होते हैं कामयाब होंगे। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी ने एक मुझे कहानी इसमें याद आती है कि लड़का कहीं जा रहा था, सामने से कोई संत मिल गया, उसने पूछा भाई क्या नाम है तुम्हारा? बोला साहब मेरा नाम हार्दिक है, या कुछ भी नाम उन्होंने बताया। उन्होंने कहा क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। क्यों करते हो पढ़ाई? पढ़ाई इसलिए करता हूँ कि आगे जाके नौकरी अच्छी मिले, अच्छा पैसा मिले, अच्छा रुतबा मिले। वो क्यों चाहते हो? तो उन्होंने ये कहा कि अरे साहब ताकि जीवन में पैसा अच्छा मिले। पैसा क्यों चाहते हो? ताकि जीवन अच्छा जी सकूं, खुशियों से जी सकूं, सब कुछ घर बार घोड़े गाड़ी सब कुछ हो। तो जीना क्यों चाहते हो? उसका तो कोई जवाब नहीं मिला उसको। सोचता रहा कि जीना क्यों चाहता हूँ, किस लिए चाहता हूँ। तो जब जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर्पज़ नहीं पता है, तो सुख नहीं मिल सकता। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। या तो एनीवे हमने अल्टीमेटली देना जानते हैं तो सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। और इस देने में हमारे को जो चीज़ें मिलती हैं, एक एम्पैथी हमारे अंदर डेवलप होती है, जो आपने देखा वर्षा जी में भी और आप लोगों में भी, बहुत लोगों में है। जैसे ये काम करती हैं, कुछ अच्छा काम करोगे तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जिसकी मदद कर रहे हो, जिससे मदद करवा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कम्युनिकेशन की स्किल आपको आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपको एक आदत बनेगी, टीम वर्क आप में डेवलप होगा, लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी बनेगी। क्योंकि जब ये काम परमार्थ का करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको समस्याएं आएगी, उसको हल करना पड़ेगा। तो ये सब टीम वर्क के बिना नहीं होता, लीडरशिप के बिना नहीं होता। और इमोशनल इंटेलिजेंस और EQ जिसको हम बोलते हैं, जैसा ये मिस बिश्नोई ने पूछा, आप लोगों ने भी कईयों ने पूछा, तो वो चीज़ें डेवलप होंगी।
और एग्जीक्यूशन की स्किल्स आपको आएंगी। और सक्सेसफुल होने के लिए इनके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ और चाहिए। तो ये सक्सेस फार्मूला, सक्सेस होने का भी फार्मूला है जीवन में देना, अगर आपको आ जाए तो। ये आज का प्रश्न सबसे अच्छा जो पूछा गया वो मिस बिश्नोई ने पूछा, तो उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। और ये एक छोटा टैबलेट आपको हमारी तरफ से। क्या था प्रश्न आपका, दोबारा पूछ लीजिए सब। उनका इतना क्लोज एनकाउंटर डेथ और ग्रीफ से था, और ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता कि लाइफ में उनके लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब तक वो ऐसी चीज़ें फेस नहीं करते। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि ये सब फेस करने के बाद उन्होंने किस चीज़ों को लाइफ में इम्पोर्टेंस देना शुरू करा है, और किन चीज़ों को उनको लगा कि अगर मैं उनको इम्पोर्टेंस ना दूँ तो भी काम चल जाएगा। बहुत अच्छा, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा था। इसके लिए हमारी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।